ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। नशा ये है नारायणी, मन भावन ये अव्यक्त वाणी। गीता है स्वयं ये भगवान की, दिन रात जिसे सिमरण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। ये शिव के उच्चारे ब्रह्मा को बेहद प्यारे, ये मुरली है अमृत का सागर। लगन से बड़े इसका पान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, अव्यक्त है ये क्रांति, भटके मन को दे शांति। ये झरना है प्रभु प्रेम का, बड़ी मौज से इसमें स्नान करूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। ये दिल था मरुभूमि, सदियों से था जो प्यासा, बरसी है जो परमात्मा बारिश। निरंतर इसमें भीगता रहूं, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ये वाणी है शिव बाबा की, बड़े प्यार से उसमें रमण करूं। ओम शांति। अधीर होईल मन पुन्हा सुखाने, वाट पाहिल तेही आनंदाने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने। प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि तू हर दिन नए नए रूप में मिल, एक ही रूप में नहीं। कैसे रूप में? रोज नया नया। कधी कधी परसू नये, कधी कधी हमसू नये, कधी कधी दाटू नये, कधी कधी सांगू नये, कधी कधी न सांगता, कधी कधी फसू नये ना जगाला साऱ्या। कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किसी को बता के, कभी किसी को न बता के, कभी कभी बरस करा, कभी कभी छिप करा, जग को धोखा दे करा। क्षण साधही देतील रे मुक्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने।
हर दिन नए रूप से तू मिल। कधी कधी हरू नये, कधी कधी शोधू नये, मग प्रीत ही बहरेल विरहाने। फिर इस प्रीत में बाहर आएगी। कौन सी बाहर? विरह की बाहर। विरह क्या है? बाहर। इस प्रीत में एक ही रूप से नहीं। प्रेमिका चाहती है कि प्रेमी हर दिन नया नया रूप धारण करे, नए नए रूप से आकर मिले। प्रेम का आनंद मिलन में है, प्रेम का आनंद साथ में है, और प्रेम का आनंद विरह में भी है। एक बाउल फकीर निरंतर गीत गाता था, नाचता था, गाता था। उसके पास एक तारा था। एक तारा पता है? एक तारा अकेले ही मगन रहता था, उसे किसी की परवाह नहीं। नाचना, गाना, बजाना, बस यही जीवन था। एक विद्वान पंडित उससे मिलता है और कहता है, तुम ये सब क्या करते रहते हो? कौन सा प्रेम? काहे का प्रेम? क्या ऐसे बजाने से भगवान से प्रेम किया जाता है? क्या केवल गाने मात्र से प्रेम हो जाता है? क्या बजाने को प्रेम कहा जाता है? प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रेम की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन चाहिए। उसके फायदे क्या क्या होते हैं, उससे नुकसान क्या क्या है। संपूर्ण तर्क वितर्क करने के बाद फिर भगवान से प्रेम करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। तो वो बाउल फकीर कहता है, हमारा तो बस प्रेम ही सब कुछ है। ये गीत गाना ही वेद है, ये बजाना ही संगीत है, जीवन है, जीवन का सार है। इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं जानता। वो कहता है नहीं। वो पंडित कहता है, आई नीड डेफिनेशन। परिभाषा क्या है प्रेम की? प्रेम किसे कहा जाता है और क्यों किया जाए? उसके फायदे क्या है? और मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारा प्रेम सच्चा प्रेम है, झूठा नहीं है? उसका मापदंड क्या है? उसकी कसौटी क्या है? वो कैसे परखा जाए कि तुम ये सब जो कर रहे हो, नाचना, गाना, झूमना, ये प्रेम ही है? वो बाउल फकीर चुप हो जाता है, परंतु वो पंडित कहता है कि नहीं, मुझे बताओ। वो कहता है कि वो एक गीत गाता है और उस गीत का अर्थ कुछ इस तरह होता है। उस गीत में वो गाता है कि एक सोनार है और एक माली है। तो जो सोनार है वो माली के पास आता है। वो कहता है, मैं अपने सब वो लेके आया हूं, तुम्हारे जो फूल है ना, सच्चे हैं या झूठे हैं, मुझे परखना है। और उसके पास एक पत्थर है। वो एक एक फूल को लेता है और उसमें घिसता है, देखने के लिए ये फूल सच्चा है या झूठा है। ये होने के बाद माली पर जो गुजरी होगी वही अब मुझ पर गुजर रही है। जब तुम मुझसे ये पूछते हो, प्रेम की परिभाषा बताओ, प्रेम सच्चा है या झूठा है, या तुम ये गाते क्यों हो, नाचते क्यों हो? प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या है प्रेम की परिभाषा? प्रेम अभाष्य है। प्रेम मौन है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम बस है। लव इज, दैट्स इट। तू भेट ना रे रोज रोज नव्याने।
क्षण साधही देती लरे मुक्याने। खामोशी में ये खिलता है। क्षण साधही देती लरे मुक्याने। ऐसा ये प्रेम है। तो कल से हमने एक नई विधि मुरलियों के अध्ययन में यूज की है और वो है पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर्स। तो कल हमने 10 रूप देखे और धीरे धीरे करते करते हम इसको 108 तक ले जाएंगे। इसलिए ध्यान से, इसलिए समझ के। तो कल हमने बाबा के 10 रूप देखे थे। सबसे पहला रूप ब्राइड ग्रूम, दूसरा रूप बोटमैन, वो खिवैया है, केवट है। तीसरा रूप अंगरक्षक है। चौथा रूप ब्यूटिशियन है, उसने ब्यूटी पार्लर खोला है संगम युग पर आकर। सारे कैसे बन गए थे? काले काले, काला कोयला। ये उसने जिम्मेदारी उठाई है सबको ब्यूटीफुल, सुंदर बनाने की, रगड़ रगड़ के। तो पहला रूप ब्राइड ग्रूम, दूसरा रूप बोटमैन, तीसरा रूप बॉडीगार्ड, चौथा रूप ब्यूटिशियन, पांचवा रूप बार्गेनर, वो सौदागर है, सौदा करने आता है। छठवा रूप भाई, कौन सा, छोटा या बड़ा? आत्मा आत्मा भाई भाई, जुड़वा भाई। तो ये उसके पहले 6 रूप। सातवां रूप भाग्य विधाता, वो क्या देता है? आके भाग्य दे देता है। जब भाग्य दे दिया तो और कुछ मांगने की आवश्यकता है क्या? भाग्य में सब आ गया। फिर भी भाग जाते। अगला रूप वरदाता, क्या करता है? वो वर देता है। कितने देता है? बहुत ज्यादा, एक एक मुरली में अनगिनत। क्या कहना पड़ता है कि बस वरदानों को रोको, प्लीज होल्ड। तो उसका 8वां रूप क्या है? वो वरदाता है। और 9वां रूप दिव्य बुद्धि दाता है। और कुछ चाहिए क्या? दिव्य बुद्धि मिलने के बाद बुद्धि ही दिव्य हो गई है, फिर और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। और उसका 10वां रूप वो ब्रह्मा के घर का मालिक है। तो हम इन 10 रूपों के आधार पर मुरली रिवाइज करेंगे। कल फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए आज प्रॉपर उसको इन 10 रूपों के आधार पर रिवाइज करेंगे। तो आज की सबसे पहली, आज 3 मुरलियां है जो हमने कल रात सबने मिलके आधे घंटे में पढ़ ली रीडर्स क्लब में, आधे घंटे में। वैसे तो एक ही मुरली पढ़ने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, पर क्योंकि सब लोग मिल के पढ़ रहे हैं, स्पीड रीडिंग टेक्निक से पढ़ रहे हैं, फिर भी टाइम बच जाता है। 20 मिनट में सब पढ़ के हो गया, उसके बाद 10 मिनट में वापस रिवीजन। 2 मुरलियों की तो रिवीजन हो गई थी, एक जो बड़ी वाली थी ये वाली पहली, उसको छोड़ दिया था। पर जब संगठित सब पढ़ते हैं तो फास्ट होता है, क्योंकि टाइम लिमिट है, फोकस रहता है
क्योंकि उतने टाइम में हमको पूरा पढ़ना है। 8 से 8:30 बजे के बीच में 3 मुरलियां पढ़नी ही है कंपलसरी। इसलिए उस रीडर क्लब को हर एक ने ज्वाइन करना ही है। और कल स्पीड रीडिंग की भी बात उसमें बताई, जो कि कई बार हम बता चुके हैं, पर कल फिर से रिवाइज किया। उसकी 9 स्टेप्स। आंखें बंद, बीच में लाइट देखेंगे, फिर शिव बाबा को देखेंगे, फिर वो सारे सामान लेंगे। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई एम मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। और उसके बाद में आंखें खोलेंगे, फिर हाथ में पेंसिल और फटाफट फटाफट पढ़ेंगे कीवर्ड्स मार्क करते हुए। कीवर्ड्स मार्क हो गए, उसके बाद में कीवर्ड्स को पढ़ेंगे ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। मुरली पूरी हो गई। फिर उसके बाद में लास्ट 2 स्टेप और है। आंखें फिर से बंद करेंगे और जो पढ़ा उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी 9 स्टेप्स है स्पीड रीडिंग की। किसी भी मुरली को लंबा नहीं चलाना है, फटाफट पूरा करना है। अगर लंबा चलाने की कोशिश करो, मैं एक एक लाइन पढ़ के उसको समझ के मैं धारण करूंगा और उसका मैं स्वरूप बन जाऊंगा, तो भूल जाओ। बीच में पता नहीं कहाँ कहाँ बुद्धि जाएगी, किधर किधर भटक जाओगे, कहाँ कहाँ जाके आ जाओगे, क्या क्या खा के आ जाओगे। हाँ, कितने रूप परिवर्तन हो जाएंगे, पोजेस देखा था ना उस दिन। तो फास्ट, क्योंकि पोर्शन बहुत ज्यादा है और अभी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। स्पीड स्पीड स्पीड। इंपॉर्टेंस किसका होता है? स्पीड का। धीरे धीरे नजर ही उस पर पड़ेगी जो कीवर्ड्स होंगे। ठीक है, तो 3 मुरलियां रिवीजन। और कल हमने 2 मेथड्स बताई थी, एक तो बॉक्सिंग और दूसरा पीओ हैंगर। पर कई लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ कर दी है उसमें। वो जो 10 बॉक्स बनाने थे, एक एक बॉक्स का टाइटल होगा ब्राइड ग्रूम, एक का टाइटल, दूसरे का टाइटल बोटमैन, और उसके अंदर फिर मुरली पॉइंट्स, और उस मुरली पॉइंट को उससे जोड़ना था। ये काम था, बाद में फिर किया बहुतों ने, और चालू ये करना अभी भी। लोगों की दाद देनी पड़ेगी। कितने बॉक्सेस, कितने होमवर्क, एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार मैसेजेस, और फिर पेपर्स। तो सबसे पहली मुरली कौन सी है आज की? 18/4 की। ये 2 छोटी छोटी है, 29 और 6/5 वाली। तो यहां हम जो रिवाइज कराएंगे आज, वो ये वाली करेंगे 18। और ये 2 जो है, इनके ऊपर आज आपको इस मेथड से काम करना है। इस पर काम नहीं करना है, ये तो यहां हो जाएगा अभी। इसका हम बता देंगे क्या है मुरली के अंदर, पर काम इन 2 पर आपको करना है, इस पर नहीं करना है। जो आज चार्ट भेजेंगे, जो पिक्चर्स भेजेंगे, जो डायग्राम्स बनाएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे, वो इन दोनों पर बनाना है। 29/4 और 6/5 पर, 18/4 पर नहीं। तो मुरली का हेडिंग क्या है? 18/4 वाली, मन के भावों को जानने की विधि। तो यहां पहले तो ये हैंगर्स जो है, पीओ हैंगर्स, पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर्स, इसको याद कर लेना है। याद हो गए सबको? हो गए ना? कल वो भी बताया कैसे। सबसे पहले कौन मिला? दूल्हा मिला। फिर वो कहाँ गया? उसके साथ में बैठ के बोट में गए। बोट में सोचो, या तो दूसरा व्यक्ति है या बोट मैन ही हमको कौन जैसा लग रहा है? अंगरक्षक जैसा लग रहा है। फिर कहाँ पहुंचे? ब्यूटी पार्लर में गए। वहां कौन मिल गया? ब्यूटिशियन मिल गया। फिर ब्यूटिशियन से बार्गेनिंग होने लगी और फिर पता चला वो कौन है? अपना भाई है। फिर भाई है तो फिर भाग्य का खजाना खुल गया। फिर दोनों मिलके गए, एक उसमें ये जोड़ दो, फिर हम दोनों मिलके गए दिव्य बुद्धि वरदान और दिव्य बुद्धि प्राप्त करने ब्रह्मा के मंदिर में। ऐसे कर दो उसको। तो ये 10 हो गए। तो ये 10 भगवान के रूप है। ऐसे हम कितने रूप लेंगे? 108। पर आज केवल 10 याद रखने। और ये जो मेथड है, ये उस लोकेशन मेथड से भी स्ट्रांग है, उससे भी पावरफुल है। पर अगर इसमें
मास्टरी हो जाए तो। वो जो लोकेशन वाली मेथड तो सबसे पावरफुल मेथड है, पर ये उससे भी पावरफुल है क्योंकि इसके साथ ढेर सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसमें चैतन्यता है। वो तो स्थूल था, वो स्थूल स्थान थे, ये चैतन्य व्यक्ति है। और आज इसमें और एक काम करना है, जब बॉक्स बनाओगे तो वहां एक दूल्हे का फोटो बना देना जो शिव बाबा है। तो शिव बाबा कौन है आज? दूल्हा। और इस दूल्हे ने हमको एक बात समझाई, और हम कौन है फिर? दुल्हन। वो है राम तो हम है सीता, वो है शिव तो हम है पार्वती, वो है साजन तो हम है सजनी, वो है माशूक तो हम है आशिक। ये ठीक है? तो आशिक हमारे कान में, माशूक हमारे कान में एक बात कह रहा है, मन मना भव हो जाओ तो दूसरों के मन के भावों को तुम जान सकते हो। क्यों जान सकते हो? क्योंकि मन मना भाव सूक्ष्म स्थिति है, और सूक्ष्म स्थिति से सूक्ष्म मन के भावों को जाना जाता है। होगा क्या? जब मन मना भाव हो जाओगे तो सूक्ष्म स्थिति हो जाएगी, सूक्ष्म स्थिति हो जाएगी तो सूक्ष्म मन के भावों को जान जाओगे। उससे क्या होगा? दूसरे की जो चाहना है उसको पूर्ण कर सकोगे, और जब वो चाहना पूर्ण हो जाएगी तो वो क्या बन जाएंगे? अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा? सर्विस में सफलता हो जाएगी। कितना बड़ा राज है! लिंक कर दिया ना सारा। इसके लिए पूरा एक पैराग्राफ है मुरली में, घुमा घुमा के। पर भाव क्या है? दूसरे के मन के भावों को जानना है। तो क्या पता चल जाएगी? उसकी इच्छाओं का पता चल जाएगा। रिलेशनशिप्स में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वो क्यों होती है? क्योंकि पता ही नहीं चलता है वो दूसरा चाहता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, हमको पता ही नहीं चलता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ है? रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स है। कितनी किताबें लिखी है इसके ऊपर लोगों ने। जो किताबें लिखते हैं उनकी भी कॉन्फ्लिक्ट्स है पब्लिशर्स के साथ, घर पे। क्योंकि किताब लिखना तो एक अलग ही बात है। इधर से लिखो, उधर से लिखो, इधर से ले लो, उधर से ले लो, इधर से जोड़ो, उधर से जोड़ो, या अपने ही अनुभव जो लिखे हुए हैं वहां से उठाओ, वहां से उठाओ, फिर सारा डालो। तो ये सब किसने समझाया आपको? राम ने सीता को। किसने समझाया? माशूक ने आशिक को, दूल्हे ने दुल्हन को, शंकर या शिव ने पार्वती को। ये सब समझाया है। क्या समझाया? मन मना भव हो जाओ, मन मना भव मध्याजी भक्तो माम नमस्करु। बस मेरी याद में रहो। उस दिन भी हमने कहा था शॉर्टकट क्या है अरविंद भाई? मन मना भाव नहीं है शॉर्टकट। बीच से कनेक्शन, बीच से कनेक्शन हो तो ये क्या है? शॉर्टकट। तो क्या मिल जाएगा? स्नेह मिल जाएगा, सहयोगी बन जाएंगे, सारी आत्माएं पत्तों का सहयोग मिल जाएगा, योग युक्त तो बन जाओगे, बंधन मुक्त बन जाओगे। किसने समझाया ये सब? ब्राइड ग्रूम ने। तो मुरली की ये पॉइंट हमने कहा डाल दी? एक बॉक्स में डाली। बॉक्स का नाम क्या है? ब्राइड ग्रूम। और उधर ब्राइड ग्रूम का एक चित्र भी बना दो, घोड़े पे बैठा हुआ या खड़ा हुआ, जैसे बनाना है बना दो। फिर हम पहुंचे कहा? नाव में। तो जो नाव वाला नाविक खिवैया केवट, ये कौन सा केवट है? रामायण में केवट दिखाया है ना, इधर उधर करते रहता है, इधर उधर करते रहता है जानबूझकर। राम कहते हैं अरे केवट क्या कर रहे हो, हमको डर लगता है। वो क्या कहता है? डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़ लो। कितना बुद्धिमान है, जानता है आत्मा अगर परमात्मा का हाथ पकड़ ले तो कभी भी छोड़ सकता है, इसलिए परमात्मा को कहता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। और जब उतरते उस पार तो राम जी कहते हैं उतराई, कितने पैसे हुए तुम्हारे, भाड़ा? वो कहते हैं भाड़ा तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि तुम दोनों का, हम दोनों का प्रोफेशन तो एक ही है ना। एक डॉक्टर डॉक्टर के पास एज अ पेशेंट आता है तो पैसे लेते हैं क्या? सेम प्रोफेशन के लोग एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। राम जी कहते कैसे, तुम तो केवट हो। वो बोलते
मैं इस जमुना का केवट हूं, तुम इस संसार के केवट हो, इस जगत के केवट हो। हम आए घाट तुम्हारे, तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार करायो राम। हम तुम्हारे घाट आएंगे। तुम्हारा घाट कौन सा है? भव सागर। ये जो समुद्र है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, जब हम वहां आएंगे तब तुम पार कराना, तब तुम पार करायो राम। तो ये केवट क्या समझा रहा है आज? वो समझा रहा है जब तुम मन के भावों को जान जाओगे, तो पहला तो ये दूल्हे ने समझा दिया, माशूक ने। ये समझा रहा है एक नई पॉइंट, प्रकृति तुम्हारे अधीन हो जाएगी। सतयुग में नहीं, सतयुग में नहीं, अभी 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 तुम प्रकृतिपति बन जाओगे, अभी प्रकृति तुम्हारे अधीन हो जाएगी, प्रकृति से तुम जुड़ जाओगे। प्रकृति, दासी शब्द भी हमें अच्छा नहीं लगता है, दासी नहीं, पर वो तुम्हारी सहयोगी बन जाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, हमसफर, साथी, कंपेनियन, देखभाल करेगी, सुरक्षा करेगी। मुरलियों में कहा है ना बाबा, भूकंप होगा परंतु तुम जहां खड़े हो उसके 2 फुट पहले ही वो रुकेगा। प्रकृति मां बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी, पर तुम्हें भी प्रकृति की रक्षा करनी होगी। ये एक अलग टॉपिक है। तो ये केवट क्या समझा रहा है आज? तुम मन के भावों को जानो, मन मना भाव हो जाओ तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भी तुम्हारे अधीन हो जाएगी। आत्माओं के मन के भाव को जान जाओगे, उनकी इच्छाओं को जान जाओगे, उनकी चाहनाओं को जान जाओगे, वो तीव्र, वो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे और फिर तुम्हें सहज सफलता मिलेगी। अभी तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? धन लगाना पड़ता है, संपत्ति लगानी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, संकल्प लगाना पड़ता है। फिर ना धन, संकट, संपत्ति, संकल्प, कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे चरणों में आकर गिरेगा। ये है टेक्निक। फिर उसी नाव में एक बॉडीगार्ड भी बैठा था, बॉडी बिल्डर, बॉडीगार्ड। उसने 3 बातें बताई। कौन सी 3 बातें थी वो? इन 3 बातों से क्या हो जाएगा? इन 3 बातों से क्या आ जाएगा? आगे पीछे देखो जरा क्या है। वो तो नीचे, ऊपर। सफलता जो होगी, जब सफलता होगी तो कौन सी सफलता होगी? उसमें ये 3 बातें तुमको मिल जाएगी। कौन सी? रूहानियत, रुहाब, रहम दिल। ये 3 बातें अपने आप आ जाएगी। रूहानियत आ जाएगी, रुहाब अर्थात समान, स्पिरिचुअल अस्मिता, और रहम दिल बन जाओगे। जैसे ही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, उसमें क्या आ जाता है? अहंकार। दूसरे हमसे छोटे हैं, हम बड़े हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं, ये तुम नहीं जानते। ये सबसे बड़ा ज्ञान का एक फ्लिप साइड। जैसे ही ज्ञान अंदर प्रवेश करता है, साथ में अहंकार प्रवेश। ज्ञान के 2 नुकसान है, नुकसान नहीं कहेंगे, परंतु 2 चीजें होती है उससे। पहला अहंकार, और दूसरा ज्ञानी होने का भ्रम, कि हमने जान लिया है। तुम कम जानते हो, हम ज्यादा जानते हैं। यह अहंकार, ये भ्रम, इस भ्रम में व्यक्ति जीते रहता है कि हमने बहुत जाना, बहुत जाना, बहुत जाना, और तब एक धक्के की जरूरत पड़ती है। इसलिए बीच बीच में धक्का थोड़ा सा आवश्यक है। तो बॉडीगार्ड ने ये 3 बातें बताई। अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है मेरे जैसा, बॉडीगार्ड कौन है? बॉडीगार्ड स्वयं भगवान, वो बता रहा है। उसको देखना। अभी इसमें और थोड़ा इमेजिनेशन जोड़ो, वहां चित्र बनाओगे बाबा का एज ए बॉडीगार्ड। कैसे बनेगा वो? शिव बाबा एज बॉडीगार्ड। कौन?
तो ये 3 बातें वो बता रहा है। रुहाब, रूहानियत, रुहाब, रहमदिल। पकड़ लिया आपने। इसके लिए कुछ कुछ बातों को क्या करना है, रट लेना है, पूरा ऐसा घोट लेना है, बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ के, बार बार पढ़ के। फिर आ जाओ, कहाँ पहुंच गए हम? नदी पार करके ब्यूटिशियन के पास, सौंदर्य प्रसाधक, वो मेकअप मास्टर जो है ना, उसके पास पहुंच गए। और उसने एक बहुत अच्छा राज बताया। कौन सा राज बताया उसने? महान आत्मा का राज। महान आत्मा किसे कहा जाता है, ये किसने समझाया हमको? ब्यूटिशियन ने। महान आत्मा अर्थात हर कर्तव्य महान। महान आत्मा अर्थात वो बाद में। महान आत्मा अर्थात शुरुआत में ही सब कुछ जिसका महान हो। महान आत्मा की परिभाषा, महानता की परिभाषा, सब कुछ जिसका श्रेष्ठ है, हर कर्तव्य श्रेष्ठ, हर संकल्प श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ। महान आत्मा की क्या बताई उसने? परिभाषा बताई। उसका डिटेल उसमें है, 2-3 शब्द है महानता के। हर कर्तव्य महान हो, ये सबसे मुख्य है। चरित्रवान, महान। फिर बाबा ने उसमें 2-3 चीजें जोड़ी है। चैतन्य, तुम्हारी मूर्तियों की पूजा होती है, तो तुम चैतन्य मूर्तियों की कितनी पूजा होगी, वो सब झुकेंगे तुम्हारे सामने। तो ये किसने बताया महानता का राज? ब्यूटिशियन ने। सोचो आप पार्लर में बैठे हो और पीछे कौन खड़ा है? शिव बाबा। क्या कर रहा है? मेकअप, मसाज, दिव्य मूर्ति बना रहा है। काले बनकर घुसे ब्यूटी पार्लर में, और जब निकले वहां से तो गोगल और वो एक जोक है ना, एक महिला होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है, ये टूटता है, वो टूटता है, ढेर सारी फ्रैक्चर्स, हड्डियां, ये वो, पर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लोग उसको बचा लेते हैं। और फिर वो उस समय प्रार्थना करती, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी तुमने जो रक्षा की ना, तो मैं अपनी जो भी सारी संपत्ति है गरीबों को दे दूंगी। तो वो बच जाती है फिर। और फिर जब बच जाती है तो उसके इतने सारे ऑपरेशंस हुए हैं, ये इधर पैर उधर पैर, तो वो सोचती है कि मैं ऐसे दिखने में ठीक नहीं लग रही हूँ, तो वो कहती है मुझे फिर प्लास्टिक सर्जरी भी करानी है। तो प्लास्टिक सर्जरी से अपना नाक ठीक कराती है, अपने गाल ठीक कराती है, हॉस्पिटल में ही सारा कुछ कराती है, अपने बालों को भी ठीक करा लेती है, पूरा जैसे मतलब पहले थी उससे भी कई गुना अधिक अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। और फिर जब डिस्चार्ज होता है, वो जाने लगती है, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाती है। तो सीधा भगवान को चार्ज, व्हाट अबाउट योर प्रॉमिस, तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे। भगवान कहते मैंने तुमको पहचाना ही नहीं। तो ब्यूटी पार्लर में घुसे तो थे, पर जो निकला वो कोई और ही था। सिक्योरिटी वाले जो खड़े थे वो पहचान ही नहीं पाए। सीसीटीवी फेल। बोले जो गया वो तो आया ही नहीं। तो ब्यूटिशियन क्या समझा रहा है हमको? महान आत्मा कौन है, ये उसने समझाया। सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, इस स्मृति से किसके भी सामने जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? आपकी महानता के आगे सभी के सिर झुक जाएंगे। तो महानता का राज। उसके बाद में हम कहां पहुंचे? बार्गेनर। तो बार्गेनर ने एक बहुत अच्छी बात बताई। वहां एक सोचो कि वहां एक ब्यूटी पार्लर में एक सौदागर आ गया, एक बिजनेसमैन आ गया, और वो फिर अपना यहां जो आज मिल रहा है ना, ज्ञान देने पे लगा हुआ है। उसने कौन सा ज्ञान सुनाया कि अगर ज्ञान महानता लाने के लिए तुम्हें ज्ञान की महीनता में जाना पड़ेगा।
ही इज टॉकिंग बिजनेस। लेट्स टॉक बिजनेस। अगर महानता लाना ही है ना, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? एंटर द डेप्थ। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं खोजा पहला नहीं अगम भवसागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही। मैं उस गहरे मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुंध मेरी। कांटे रूंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। बाबा ने कहा है, अगर ऊपर ऊपर तैरना अर्थात क्या? ऊपर ऊपर तैरोगे तो क्या मिलेगा? मछलियां। और नीचे जाओगे तो क्या मिलेंगे? मोती। मछलियां चाहिए या मोती? मछली बेच के मोती खरीद। क्या? मछली बेच के मुझे गहरे जाना होगा। गहराई में जाना है। गहराई में जाने के लिए मौन चाहिए, एकांत चाहिए। गहराई में जाने के लिए क्या चाहिए? मौन। एक बार मुरली पढ़ ली, रिवाइज कर ली, ये सुबह काम कर लिया, फिर दिन में बीच बीच में इंटरमिटेंट साइलेंस, उसमें सोचो। क्योंकि एक ही दिन में इतनी बातें हो जाती है, 100 बातें हो जाती है। दोपहर तक या शाम तक तो पता ही नहीं चलता है मैं कौन हूं। कौन ब्रह्मा कुमार, कैसी संस्था। वो अवस्था आती है, इतनी ढेर बातें हो जाती। इसलिए थोड़ा भी मिल गया ना, एक तिनके का भी सहारा मिल गया डूबते को दोपहर तक, तो भी थोड़ा सा आधार लगता है कि हाँ हम भी है, कुछ तो कर रहे हैं। तो बार्गेनर ने क्या समझाया? महीनता। अगर महान बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की महीनता में। जितना जितना ज्ञान की महीनता में जाएंगे, उतना उतना अपने को महान बना सकेंगे। महानता कम अर्थात ज्ञान की महीनता का अनुभव कम, तो अपने को चेक करो। महान आत्मा का कर्तव्य क्या होता है, वह स्मृति में रखो। तो ये सब किसने समझाया? यू शुड टॉक बिजनेस, बी प्रैक्टिकल, सौदागर। फिर वहां पर कौन पहुंच गया? अपना भाई पहुंच गया। या तो वही भाई था या भाई आ गया वहां, छोटा या बड़ा, वो देख लेना कौन सा। तो भाई ने क्या बताया फिर? भाई ने एक और चीज बता दी। भाई ने कहा कि सारे दिन की दिनचर्या में यह चेक करो कि महान आत्मा होने के नाते सारे दिन के अंदर आज कौन सा महान कर्तव्य किया। महादानी बनो। क्या बनने को कहा? दान देने को कहा। ब्रदर ने क्या बताया? तो शिव बाबा हमारा भाई है। एक माता थी ना, उसको उसका पति बहुत तंग करता था पवित्रता के लिए, तो उसने शिव बाबा को क्या बना दिया? अपना भाई। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। तो भाई क्या समझा रहे हैं आज? दान करो, दान पुण्य किया करो जरा। बहुत अंदर माल रखा है। वैसे भी महान आत्माओं का कर्तव्य क्या होता है? दान पुण्य होता है। तो ये सभी से महान आत्माएं कहलाने वाले। तो आज सारे दिन में कितनों को दान पुण्य किया? कौन सा दान दिया? तो दान करो। ब्रदर ने क्या समझाया? दान करो तुम। फिर उसके बाद में कौन मिला? भाग्य विधाता। भाग्य विधाता का क्या चित्र बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ये। अब लेट अस यूज मेमोरी टेक्निक्स। एब्स्ट्रैक्ट जब भी होता है ना, जिसका कोई चित्र नहीं बनता, एप्पल का हो तो एप्पल का चित्र बन गया। भाग्य विधाता का क्या चित्र बनेगा? कोई आके मेरे सिर पे नहीं, कोई खड़ा है और वो क्या बांट रहा है? भाग्य बांट रहा है। भाग्य क्या? एक उसके पास में पैसे है या पैसे दान दे रहा है, या भाग्य की पोटली है दे रहा है, उसमें लिखा है इंटेलेक्ट, बुद्धि लिखा है, या कुछ भी लिखा, भाग्य लिखा हुआ है। तो भाग्य दान कर रहा है, तो वो चित्र बनाना है, भाग्य विधाता। और यहां पर भाग्य विधाता ने कौन सी बात बताई? भोजन संबंधी बात बताई। तुम्हारा भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। कौन सा भोजन? संकल्पों का भोजन। कौन सा भोजन? संकल्पों का भोजन तुम्हारा कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए।
आज चेक करो, हमने बुद्धि द्वारा कोई भी अशुद्ध संकल्प का भोजन तो नहीं पान किया। महान आत्माओं का आहार विहार यही तो देखा जाता है। जब भी कोई महान आत्मा होता है उसका सबसे पहले क्या देखते हैं, ये खाता कितना है और क्या खाता है, उसका पेट ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। लोग सब देख लेते हैं, ध्यान तो उधर ही जाता है। अगर कोई अशुद्ध संकल्प, विकल्प, व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए डैश डैश डैश। निखिलेश भाई, एमसीक्यू ये आ सकता है क्वेश्चन, वेरी VIMP करके टिक मार्क कर लो। अगर कोई अशुद्ध संकल्प, विकल्प या व्यर्थ संकल्प भी बुद्धि ने ग्रहण किया तो समझना चाहिए कि आज मेरे आहार में डैश रही। ऑप्शन ए अशुद्धि, ऑप्शन बी अपवित्रता, ऑप्शन सी स्वाद, ऑप्शन बी सुगंध, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम दो ऑप्शंस में होता है हमेशा। एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट हो जाता है, दूसरा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम उन दो में होता है, तब 50-50 होती है। तब वहां पर फिर बुद्धि की लाइन ऊपर जोड़नी होती है, ऐसे तार ए बी ए बी ए बी, शिवा 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 शिवा। ये टेक्निक पता है क्या आपको? आंखें बंद करके ये पहले उंगली रख लेना, ए बी, शिवा 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 बी। फिर बाबा शिव अपना और जब 0 आएगा तो बाबा कहेगा मैं तो 0 हूं ना। तो आहार में अशुद्धि रही। जो महान आत्मा होते हैं उनके हर व्यवहार अर्थात चलन से सर्वत। तो ये हो गया, किसने समझाया ये सब? भाग्य विधाता समझा रहा है। ये भाग्य विधाता समझाते समझाते आज भाग्य विधाता की जगह भाग्य विधाता भोजन का दान कर रहा है। सोचो, भोजन नहीं लिखा, भाग्य नहीं लिखा, क्या लिखा है वहां पे? भोजन। थाली में भोजन दे रहा है, शुद्ध भोजन, संकल्पों का भोजन। उसके बाद में कौन मिला? वरदाता। तो वरदाता ने क्या कर दिया? एक वरदान दे दिया। और कौन सा वरदान दे दिया है वरदाता ने? पुण्य का कर्तव्य। क्या करना है तुमको? पुण्य का कर्तव्य करना है। और पुण्य का कर्तव्य कौन सा है? ऐसी चीज दे जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। हर आत्मा को क्या देना है? ऐसी चीज दे देना है जो उस आत्मा से क्या निकले? आशीर्वाद। सुख देना आत्माओं को, मदद कर लेना, समय पर किसी की मदद करना। कब? जब आपके नींद का समय हो, जब आपके रेस्ट का समय हो, जब आप लंबी सेवा करके थक कर अभी सो रहे हो, और तब कहा जाए कि थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो, तब मदद करना। वही लोगों को याद रहता है। कल भी बताया था ना, बाकी सब भूल जाता है। एक तीर्थ यात्रियों का दल तीर्थ यात्रा करने जा रहा था। आधी रात हो जाती है और सबको भूख लग जाती है, किसी कारण से लेट हो गए हैं। तो एक गांव में ठहरते हैं, सारा उनका भोजन खत्म हो गया, लगभग 100 लोग हैं। तो वो लोग किसी के गरीब एक इंसान होता है, उसके घर में रुकते हैं। तो वो सब खा पी के सो रहे होते हैं, पर जब ये देखते हैं तो वो सब कुछ उनके लिए सारा कुछ करते हैं, सारी तैयारी करते हैं, उनको सबको भोजन देते हैं, सब कुछ करते हैं। सुबह ये लोग जब जाने निकलते हैं तो उनके पास बहुत सारी सामग्रियां होती है। वो कहते हैं आपने इतनी आधी रात को हमारी इतनी मदद की, तो आप ये हमारे पास जो सामग्रियां रखी हुई है ये आप रख लो। उसमें रोज दिनचर्या की छोटी मोटी चीजें, पैकेट्स, ये वो सारी चीजें रहती है, कुछ कपड़े, ये वो। तो वो जो गरीब परिवार होता है ना, वो पति पत्नी और 2 बच्चे छोटे, तो वो लोग क्या करने लगते हैं? वो जो चीजें दी है ना, बड़ी बड़ी पैकेट, उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाने लगते हैं, निकाल निकाल के। वो कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो? वो कहते हैं कि इस बस्ती में सभी गरीब है, तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे पैकेट्स बना रहे, ताकि ये सारी चीजें हम अकेले ही क्यों ले, सबको बांटे। ऐसे परिवार को किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की जरूरत भी नहीं है।
वही तीर्थ है उनका। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द बेनिफिट ऑफ मेनी, सबके कल्याण के लिए। आत्मानुमोक्षार्थम जगद्धृत्याय च। फिर कौन मिला आगे? दिव्य बुद्धि दाता। इसका क्या चित्र बनाएंगे? शिव बाबा दिव्य बुद्धि दाता, इसका चित्र बताओ क्या होगा? चलो ब्रह्मा को देखो, शिव बाबा ब्रह्मा के मस्तक पर है, वो दिव्य बुद्धि दाता का क्या चित्र है? हाथ ऐसे कर रहा है और यहां से किरणें जा रही है, कहां पड़ रही है? मस्तक पर। वो दिव्य बुद्धि बन रही है। बुद्धि, तो यहां बाबा ने पॉइंट बताई है डबल अहिंसक बनने की, और 2 प्रकार की हिंसा बताई है। कौन सी? कल सबने मुरली पढ़ी है, पुरुषोत्तम भाई। किसी को शब्दों के द्वारा दुख देना अर्थात हिंसा। ऐसे कटाक्ष करना, ऐसे टॉन्ट करना, ऐसे बाण कसना, व्यंग बाण बोलना, बराबर तब बोलना जब वो बाजू से जा रहा हो ताकि वो सुने। ये क्या है? वायलेंस, हिंसा है ये, हिंसा, क्रुएल्टी, और इसका दंड बहुत बड़ा है। यह है पहले प्रकार की हिंसा। What is the first violence? By your words, you penetrate somebody's heart and hurt, and that soul gets wounded. तीर चुबा दो और वहां से खून बहने लगे। ये पहली हिंसा। दूसरी हिंसा बिना देखे बताना है, देख के तो कल पढ़ लिया। जो ओरिजिनल संस्कार है उसको दबा देना। हमारे जो ओरिजिनल संस्कार कौन से? प्यूरिटी के, उसको दबा के अपवित्रता के संस्कार इमर्ज करना, ये भी क्या है? और अपनी हिंसा करना है, खुद को। वायलेंस है ये। ऐसे शब्द कभी सुने मुरली में किसी? सतो प्रधान जो आपका स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, स्वधर्म है, स्वरूप है, उसको दबा देना। सप्रेशन ऑफ द डिवाइन नेचर इज वायलेंस। सप्रेशन ऑफ योर डिवाइन नेचर इज वायलेंस। Religion is the manifestation of divinity that is already in man. Education is the manifestation of perfection which is already in man. रिलीजन की परिभाषा क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी। जो डिविनिटी पहले से ही अंदर है उसको केवल उभारना है, बाहर निकालना है, उसका प्रगटीकरण करना, यह है धर्म। और शिक्षा क्या है? इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। परफेक्शन पहले से ही है, कहीं से लाना थोड़ी ना उधार। पहले से ही आत्मा संपूर्ण है, उसको केवल ऊपर करना है, उसको निखारना है, ऊपर लाना है, उसका प्रगटीकरण करना है। Manifestation of the perfection is called education and manifestation of the divinity is called religion. यही धर्म है। ये किसने समझाया हमको? दिव्य बुद्धि दाता। तो D for D, डबल अहिंसक। ये डबल अहिंसक बनना, ये भी हिंसा है नहीं तो। और फिर लास्ट, ब्रह्मा का मालिक। तो सोचो एक ब्रह्मा के मंदिर में गए हम, वहां पे ब्रह्मा का मालिक कौन है? शिव बाबा। वो हमको 3 लाइट्स दे रहा है। कौन सी 3 लाइट्स है वो? मस्तक पर एक लाइट। निखिलेश भाई, 3 लाइट्स कौन सी है? एक मस्तक मणि, एक नैनों में, और एक क्राउन, और चौथा खुद लाइट। एक तो मस्तक में मणि दिखाई दे, दूसरा दोनों नैनों में ऐसा अनुभव जैसे कि 2 लाइट्स के बल्ब जग रहे हैं, तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन दिखाई दे। मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन, नैनों में लाइट के बल्ब, और मस्तक में मणि। तो मस्तक में लाइट के बल्ब, नैनों में मणि। आंसर क्या है? एक तो मस्तक में बल्ब, दूसरा मस्तक में मणि, तीसरा मस्तक में लाइट, और चौथा मस्तक में प्रकाश।
मस्तक में मणि, नयनों में लाइट के प्रकाश, लाइट का प्रकाश, लाइट के बल्ब। तो हो गए आपके 3, तो यही पूरे हो गए। लाइट का दिया, लाइट का लैंप, लाइट तीसरा मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन। ये होगा तो क्या होगा? प्रजा बन जाएगी, वारिस बन जाएंगे, रॉयल फैमिली, और भक्त जो भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे सिर झुका देंगे। मुरली पूरी हुई। लेट अस रिवाइज। अभी हम पूछेंगे, किताबें बंद। पुरुषोत्तम भाई, ब्राइड ग्रूम ने क्या कहा? मन मनाभाव होगा तो मन के भावों को जान जाओगे, मन के भावों को जान जाओगे तो उनकी इच्छाओं को जान जाओगे, इनकी इच्छाओं को जान जाओगे तो अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे, अविनाशी पुरुषार्थी बन जाओगे तो सेवा में सफलता हो जाएगी। निखिलेश भाई, बोटमैन ने क्या समझाया? मन मनाभाव होगा तो प्रकृति तुम्हारे अधीन हो जाएगी, अधिकारी बन जाओगे, अधिकारी बन जाएंगे। फिर उसके बाद में अरविंद भाई, बॉडीगार्ड ने क्या कहा? और रूहानियत, रुहाब, रहमदिल, रूहानियत, रुहाब, रहमदिल। फिर उसके बाद में ब्यूटिशियन ने क्या कहा? कमलेश भाई, ब्यूटिशियन, तुम बैठे थे, ब्यूटिशियन पीछे था, बाल कट करते करते उसने एक राज समझाया क्या बनना चाहिए और वो बनने के लिए क्या होना चाहिए। ऐसे ऐसे पीछे पीछे मत छुपो एक दूसरे के। ये घुमाओ जरा इसको। हम जब आईसीयू में थे और जब जो एक सर्जन है जिससे सब डरते थे, जैसे ही वो एंट्री करते थे कोई सक्शन करने लग जाता था पेशेंट का, इधर घुसता था, कोई उधर घुसता था, कोई इधर घुसता था, कोई किधर घुस जाता था। डॉक्टर पेशेंट को देखने लगता था, नर्सेस, स्टाफ सब इधर उधर बिजी हो जाते थे, उनके सामने किसी को जाना ही नहीं है। कोई सक्शन, कोई ड्रेसिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंजेक्शन देने में लग जाता था। तो कहाँ थे? ब्यूटिशियन ने क्या समझाया था? महान बनना, महान आत्मा कौन है, महान आत्मा बनने का राज समझाए। तो महान आत्मा अर्थात जिसके कर्तव्य महान है। उसके बाद में बार्गेनर, सौदा करने, कौन सा सौदा? बिजनेस इज बिजनेस, डोंट टॉक एनीथिंग एल्स, टॉक बिजनेस। मनी भाई, मनी भाई नजर ऊपर, मस्तक में ज्ञान को की महीनता में जाओ। महान बनना है तो महीनता में जाना पड़ेगा। अगर ज्ञान की महीनता में नहीं जा रहे तो महान भी नहीं बनोगे। ये किसने समझाया? सौदागर ने। फिर भाई ने क्या बताया? सुखदेव भाई, सुखदेव भाई ने क्या बताया? दान करते रहो, महादानी बनो, देते रहो। उसके बाद में रविनेश भाई, दूसरों का जब हो रहा है तो मुझे बताना है, मुझे बताना है। मेरा आया तो दूसरों ने बता दिया जो हमको आता था। भाग्य विधाता क्या बांट रहा था? भाग्य नहीं लिखा था, आज क्या लिखा था वहां? भोजन। तो भोजन कैसा हो तुम्हारा चंद्रकला बहन? वेट, जिसको पूछेंगे बस वही बताएगा। शुद्ध संकल्पों का भोजन हो, अशुद्ध संकल्प ना हो, विकल्प ना हो, नेगेटिव संकल्प ना हो, ऐसा भोजन। उसके बाद में कहाँ आगे हम? वरदाता ने कौन सा वरदान दिया? विठल भाई, बाकी अब तक का सब पता था, यही नहीं पता बस। वरदाता ने कौन सा वरदान दिया? पुण्य काम करने हैं, तुम्हें क्या करना है? पुण्य के कार्य करने हैं, तो ये वरदाता ने दिया। फिर दिव्य बुद्धि दाता, डी फॉर डी, डबल अहिंसक। तो 2 प्रकार की हिंसा कौन सी है? चिमन भाई, 2 प्रकार की हिंसा। त्रिवेणी बहन, 2 प्रकार की हिंसा है। पहली हिंसा शब्दों के द्वारा किसी को हर्ट करना, दूसरी हिंसा अपने संस्कारों को दबा देना, ओरिजिनल संस्कार को दबा देना। दिस इज सेल्फ वायलेंस।
सेल्फ वायलेंस, सेल्फ म्यूटिलेशन। एक बीमारी होती है मेडिकल में, लिश-निहान सिंड्रोम। उसमें जो छोटा बच्चा होता है ना, खुद को चबाता है, तोड़ता है, दांत काटता है, पूरा अपने आप को लहूलुहान कर देता है। ऐसी एक बीमारी है बच्चों में, पीडियाट्रिक्स में, लिश-निहान सिंड्रोम। उसमें सेल्फ म्यूटिलेशन होता है, खुद ही को वो म्यूटिलेट करता है, मारता है, खुद को लहूलुहान कर देता है बच्चा। ऐसी एक बीमारी है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। तो ये भी क्या है? खुद के संस्कारों को दबा देना, ओरिजिनल संस्कारों को, प्योर संस्कारों को, जो सतो प्रधान संस्कार है, जो प्रिस्टीन संस्कार है, जो प्योर एकदम आदि अनादि काल के संस्कार है हमारे, हम उसको रोज, मतलब हम रोज ही वायलेंस कर रहे हैं ना। हमसे बड़ा हिंसक कौन फिर इस संसार में? कितनी बड़ी हिंसा है ये, अपने संस्कारों को दबा देना, ओरिजिनल। और कौन से बाहर निकालना? जो रावण के है, रावण की जायदाद। और लास्ट अभी कौन बताएगा? डॉक्टर रम्या। मस्तक में मणि, नयनों में एक बल्ब, 2 एलईडी बल्ब एक बल्ब इधर, एक बल्ब इधर। तीसरा, सिर पर क्राउन। तो ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली पर आते हैं। 29:4 क्या है मुरली में? तुम कहाँ हो? मधुबन में हो। मधुबन है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आए हो। यहाँ पर कौन सा? वो ये सेंटर का पेपर नहीं है, मधुबन का पेपर है, यूनिवर्सिटी। यहाँ तैयारी हुई है तुम्हें, यहाँ का छाप और ठप्पा लगा हुआ है। तो ये अभी कहाँ देने जा रहे हो? पेपर देने जा रहे हो। ये सर्टिफिकेट कौन चुरा लेती है? माया। तो आपको अभी क्या करना है? 5 हैंगर्स इस मुरली में यूज करने हैं और 5 दो में। तो पहले 5 जो बाबा के रूप है वो इस मुरली में लगाने हैं, क्योंकि मुरली छोटी है। और दूसरे जो 5 है वो कहां लगाएंगे? दूसरी मुरली। और दूसरी मुरली में क्या है? रुको पूछने दो। दीपाली बहन, बाबा ने 3 चीजें देखी इस मुरली में, 6-5 वाली। एक है नैनो के नूर, दूसरे नूरे रतन, 3 कौन कौन से? पहले नैनो वाले, वो कहां बसते हैं? पास विथ ऑनर, नैनो में, निरंतर याद। दूसरे गले का हार, अर्थात जो सर्विस करते हैं, और ये मददगार। तो ये 3, यहां ये 3 बातें बताई है। और फिर और आगे क्या बताई? वहां पे और 2 बातें हैं। बड़ाई, किसने कहा? अगर बुराई से मुक्त होना हो तो बाप की बड़ाई करो, और बाप की बड़ाई करो तो लड़ाई से मुक्त हो जाएंगे। और यही है पढ़ाई, बड़ाई, पढ़ाई, लड़ाई। माया से पढ़ाई से मुक्त होना है, माया से लड़ाई से मुक्त होना है तो क्या करो? पढ़ाई। और पढ़ाई क्या है? बाप की बड़ाई। और ये क्या है? बुराई से मुक्त होने की विधि। और 2 बातें याद रखो, उद्धार मूर्त और आधार मूर्त। और 3 बातें याद रखो, अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे, अपनी शान में रहोगे तो हर कर्तव्य शानदार होगा, अपनी शान में रहोगे तो दुनिया वाले तुमको मान देंगे। शान, मान, परेशान, शानदार। मुरली यहां पूरी हुई। इतना ही है ना, कि और भी कुछ है उसमें? इतना ही है, इतना ही है। ये तो 5 वर्ष का बच्चा भी कर सकता है। बाबा ने कहा ये जो बिंदी नहीं लगा सकते, बिंदी तो अंधा व्यक्ति भी लगा सकता है, और तुम तो 3 नेत्र वाले हो, फिर भी नहीं लगा सकते। ये बिंदी नहीं लगा सकते? इतना सिंपल काम, पास्ट में जो हो गया उसको बिंदी लगा लो। और क्या है? हाँ वही बता दिया, जो पहले जो है ना नैनो वाले, नूरे रतन, वो पास विथ ऑनर। तो इसमें तो ये जो पॉइंट्स है यहाँ की, उसमें कौन से हैंगर्स यूज करोगे? अंतिम 5। हाँ, त्याग की बात में क्या बताया? उन्होंने त्याग किया है। ये कौन सी मुरली में है? लास्ट पैरा। और इसमें भी एक लास्ट पैरा है जो बाबा के सामने कुमारों ने गीत गाया है, शायद 2 गीत गाया। उसमें क्या कहा? अधीर था, अव्यक्त, हाँ, सूर्य अस्त की बात थी कुछ, तो क्या थी?
कल ही तो पढ़ा था। सूर्य अस्त होता है तो सितारे चमकते हैं, तो तुम हो धरती के सितारे और सूर्य भगवान ब्रह्मा अव्यक्त हो गए, तो किस लिए? ताकि तुम चमकने लगो, इसलिए ज्यादा चमक रहे। और उसमें और एक कौन सी बात थी? विल पावर वाली बात थी, सर्टिफिकेट वाली बात थी। हाँ, ये 3 बातें थी, नॉलेज, सेंस और इसेंस। ये भी था ना? हाँ, तो ये 3 बातें निखिलेश भाई, नॉलेज, सेंस, इसेंस, इसी में से ही कुछ आ जाएगा। तो ये आज का होमवर्क है। गीता बहन गीत गाएंगे, सामने दिख रहे, कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो। ये गीत सबको याद है ना? कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, सभी ने गाया था। और जो 5 टॉप वाले जो थे, उसमें एक गीता बहन का गीत था, सबसे बेस्ट गाने वालों में। तो गीता बहन अभी गाएंगे। आ जाओ, नहीं तो यहां दे देंगे। नहीं, इधर है हमारे पास, ढूंढ लेते हैं। म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है उसमें। सुशील भाई ने तो बहुत ही खतरनाक गाया था, एक बार गा के दिखा दो बस। किसने नहीं सुना सुशील भाई का? सुशील भाई का गाना सुनने के बाद हमें अपने गाने से थोड़ा सा लगा। ये ले लीजिए। वैसे आज दूसरा गीत बजाना था, रोज रोज वाला। अच्छा, इसके बाद बहुत सुंदर गीत। तो ये मुरली याद है ना सबको? कल पूछेंगे। सभी आंखें बंद, बाबा की याद में ये जितने रूप है बाबा के, उन एक एक रूपों को देखेंगे जब बहन जी गीत गाएंगे। कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, केवल गीत, और उस गीत में खो जाना है। कुछ नहीं होता, रिलैक्स। ओम शांति। नहीं तो हम लोग सब साथ में गाने लगेंगे, फिर मत बोलना ये क्या हो गया। कुछ नजरों से ऐसा नजारा दिखा दो, तुम आकर हमें प्रेम करना सिखा दो। बन जाओ मेरे या फिर अपना बना लो, चलो आज ऐसा करिश्मा दिखा दो। गवारा नहीं मुझको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बता दो। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तुमने जो कुछ कर दिया है, ये मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है। राह पर जिंदगी की चला जा रहा था, मैं बुत बन के आगे बढ़ा जा रहा था। मैं क्या था, मुझे तुमने क्या कर दिया है। था पत्थर, मुझे देवता कर दिया है। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। था समंदर में लेकिन तड़प प्यास की थी। तेरी आंखों में अब डूबना आ गया है।
मुझे कंधों पर अब ठिकाना मिला है कि अब मर के जीना मुझे आ गया है। मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ, मैं दुनिया की हर चीज ठुकरा चुकी हूँ। मैं मन में बाबा को पा ही चुकी हूँ। मैं चलना भी चाहूं तो चलते नहीं है किसी दूसरी और अब मेरे पास। मैं बाबा को भूलूं ये धोखा न खाना, मुझे छोड़ दे चाहे सारा जमाना। शांति। बहुत बढ़िया। सुखाने वाट पाहिल तेही आनंदाने। तू भेटणारे रोज रोज नव्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने, तू भेटणारे रोज रोज नव्याने। बिल्लोरी चांदण्या कानात माळून भरले आभाळ होऊन कधी कधी बरसून ये, कधी कधी हमसून ये, कधी कधी दाटून ये ना जरा, कधी कधी सांगून ये, कधी कधी ना सांगता, कधी कधी भरून आण कधी फुले होऊन ये तूच कधी तिन्ही ऋतू बोटाने दूर कर